कल का कार्यक्रम कल का कार्यक्रम अवैधानिक है। राज्य के मुख्यमंत्री ने संविधान और विधि के नियमों की पालना करने की शपथ ली है। ये रिवर फ्रंट विधि का वायलेशन है। TN गोदावर्धन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जो 3/6/2022 का फैसला है, गोवा फाउंडेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जो फैसला है 2006 का, ये दोनों फैसलों का वायलेशन है। किसी भी वाइल्ड लाइफ के अंदर जहां पर इको सेंसिटिव जोन निर्धारित नहीं है सुप्रीम कोर्ट की एम्पावर्ड कमेटी के द्वारा, वहां पर बफर जोन का एरिया 10 किलोमीटर माना जाएगा और उसके अंदर कोई सी भी गैर वानिकी गतिविधि इलीगल मानी जाएगी, इंक्लूडिंग पक्का पाथवे, एनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, कंक्रीट। ये सारा का सारा निर्माण गैर कानूनी है। और उसी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की पालना में हाल ही में आना सागर के अंदर किए गए निर्माण को डिसमेंटल करने का NGT ने आदेश दे दिया। ये कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाएगा और कोटा की जनता की गाढ़े पसीने की 1.5-4 करोड़ की कमाई को पलीता लगेगा। मंत्री ने केवल अपने विकास पुरुष का तमगा लगाने के लिए गैर कानूनी काम किया है। ये 100 हेक्टेयर के लगभग गैर मुमकिन नदी है, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के अंदर आती है, घड़ियाल अभ्यारण्य के अंदर, उसके बफर जोन में। इसमें कोई भी गैर वानिकी गतिविधि गैर कानूनी है। यह निर्माण गैर कानूनी है, अवैध है। और भारत सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 1/7/2023 को वन्य जीव संरक्षक जयपुर को पत्र लिखकर स्पष्ट रूप से इसे बता दिया कि ये कोटा जो अभ्यारण्य के बफर जोन में निर्माण हुआ है ये अवैधानिक है, अविलंब इस पर एक्शन होना चाहिए। मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी, आपका वन्य जीव अभ्यारण्य महकमा भारत सरकार के उस पत्र का जवाब में जनता के सामने स्थिति स्पष्ट करे कि ये निर्माण अवैधानिक है या वैधानिक है। और UIT जनता के सामने कल इस बात का शपथ पत्र पेश करे कि कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अगर इस निर्माण को डिसमेंटल कर दिया गया तो इसकी जिम्मेदारी मंत्री की, अनु भरतिया की और ठेकेदारों की व्यक्तिगत रूप से होगी। इसकी भरपाई कौन करने वाला है? मंत्री कह रहा UIT ने ओन कमाई से ये बना दिया। मंत्री ने 50 साल के कोटा के भविष्य को दांव पे लगा दिया। 50 साल जो विकास की दरकार लैंड बैंक के आधार पर पूरी होनी थी, उस एक इंच लैंड बैंक को खुर्द-बुर्द कर दिया, एक इंच को। और इस कीमत पर कि मैं एक ऐसा अजूबा खड़ा कर दूंगा, लोगों की आंखों में धूल झोंक दूंगा और उसकी उद्घाटन की एक नौटंकी राजदूत आएंगे, मंत्रिमंडल आएगा, 100 करोड़ बर्बाद कर देंगे। मेरा कहना यह है कि अगर आपको इस नौटंकी में रणदीप और दीपिका पादुकोण को बुलाना था तो कोटा की बेटी है ना, फेमिना मिस वर्ल्ड, ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे, साल भर का ठेका कर रहे हैं, उस बेटी को प्रमोट करते ना आप, कोटा की बेटी को। और इसीलिए मेरा कहना है मुख्यमंत्री कल इस उद्घाटन को रोके, ये विधि विरुद्ध है। सुप्रीम कोर्ट में कोई जाएगा और निश्चित रूप से डिसमेंटल होगा। इस निर्माण में 50% कमीशन का खेल हुआ है। नॉन BSR के नाम पर इसमें अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की खरीदारी इलीगल हुई है। इसमें 145% अबव तक की कीमतों पर काम हुआ है। हमारी सरकार आएगी, इसकी लीगलिटी को जांचेंगे, एक टेंडर के कामों की जांच कराएंगे और दोषियों को जेल भेजेंगे। आप कोटा उत्तर के विधायक रहे हो साहब, तो आपकी भी पहली जिम्मेदारी बनती है कि आप कोर्ट में जाएं और ये इस तरह से जो वो हो जाएगा सब, ये कहने की जरूरत ही नहीं जाएंगे। कोई न कोई तो जाएगा ही। मैं नहीं जाऊंगा, कोई मेरा भाई जाएगा, कोई संस्था जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन जाएगा, कोई न कोई। तो इसकी तैयारी हो चुकी है क्या पूरी? वो तैयारी है सब। वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बन रहे हैं उन पे भी वर्ल्ड रिकॉर्ड झूठे, कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं? मैंने बताया अभी आपको, चंबल माता की मूर्ति सबसे बड़ी
इससे बड़ी मूर्ति बालाजी की 42 मीटर की है आंध्रा में, और चाइना में 116 मीटर की भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। यहाँ के नंदी से बड़ा वर्ष 640 में बना हुआ केरला का नंदी है जो सिंगल पीस का है। यहाँ तो जाने कितने सैकड़ों टुकड़े लगा दिए। और विश्व का सबसे बड़ा फेस मास्क नेहरू का हाल ही में मोदी जी ने उद्घाटन किया। आदि यज्ञ का तमिलनाडु में से 4 गुना बड़ा फेस मास्क है। क्यों लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? लूट मचा रखी है, बंदर बांट कर रखी है। अब इस बंदर बांट का खुलासा हम बेईमानी और भ्रष्टाचार का जो अड्डा रिवर फ्रंट को बनाया है, हर एक सप्ताह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करेंगे। गलत निर्णय हुआ है तो यूआईडी के अधिकारी भी जेल जाएंगे? जाएंगे, 100% जाएंगे। एक एक चीज की ऑडिटिंग और जांच होगी। इसकी लीगलिटी क्या थी? एनवायरमेंट से परमिशन ली नहीं ली, इरिगेशन की परमिशन है नहीं है, वाइल्ड लाइफ की जो सुप्रीम कोर्ट की एम्पावर्ड कमेटी है उसकी परमिशन है नहीं है। इन सारी चीजों की जांच होगी और टेंडरों में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी एक एक पत्रावली की ऑडिट हमारा राज आने के बाद होगी। मैं मुख्यमंत्री से कहूंगा तुरंत ये जनता का जो 100 करोड़ रुपए एक इवेंट कंपनी को इस 2 दिन के लिए खर्चे के लिए दिया जा रहा है, पूरे शहर में उत्सव मन जाएगा। आप इस गैर कानूनी उद्घाटन को रोकें। सर, तो जैसे आप आना सागर का बता रहे हैं, वहाँ पे उसको तोड़ने के आदेश हुए हैं, हाँ। वैसे ही तो क्या मतलब अगर इन फ्यूचर ये जो कोर्ट में केस होना ही है। आप डायरेक्शन, ये 2011 की गाइडलाइन रही मेरे पास, ये रही, ये 2011 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है जिसपे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। इसमें साफ लिखा हुआ है कोई पक्का पाथवे भी नदी नाला झील में नहीं बना सकता। वन्य जीव जंतुओं का जल जीवन प्रभावित होता है, ये साफ लिखा हुआ है। तो ये हर तरीके से वायलेशन है। आपका कहना कि 14-15 करोड़ लगे हैं, हाँ। एक तरीके से पानी भी जाएंगे जनता के? बिल्कुल जाएंगे, 100% जाएंगे। भाई साहब वो दे दो ना एक ऑर्डर की कॉपी। ये